प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गरीब लड़का अपने गांव से भागकर शहर आ जाता है। शहर में उसकी मुलाकात एक 60 साला औरत से होती है। बातों बातों में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब वो अपनी नई दुल्हन के पास गया तो वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि इस औरत में ऐसी खूबियां थीं जो उसने किसी नौजवान लड़की में भी नहीं देखी थी। ये बातें वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। चले अब कहानी शुरू करते हैं। देविका अपने कमरे में थी। रात का वक्त था और घड़ी में 1 बज रहा था। उसका छोटा सा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। देविका चौंक गई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन आ सकता है। दरवाजे पर फिर से जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। वो डरते डरते दरवाजे के करीब गई और हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। तेज बारिश हो रही थी। तकरीबन 20 साल का एक जवान लड़का देविका शर्मा के दरवाजे पर खड़ा था। वो पूरा भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। देविका ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? लड़का कमजोर सी आवाज में बोला, प्लीज मुझे अंदर आने दो, सब बता दूंगा। देविका कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक लड़का जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। देविका घबरा गई। वो फौरन बाहर निकली, उसको उठाया और घर के अंदर ले आई। लड़का अब भी ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े पूरे गीले थे। देविका ने उसे कंबल ओढ़ा दिया और हीटर चला दिया ताकि उसका जिस्म गर्म हो जाए। लड़का बेहोशी में कुछ बोल रहा था। जब देविका उसके पास आई तो वो अचानक उसे जोर से गले लगा लेता है। देविका डर गई, क्योंकि बहुत अरसे बाद उसने ऐसा अजीब एहसास महसूस किया। कुछ देर बाद लड़का होश में आया और कमजोर सी आवाज में बोला, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दें। देविका ने जल्दी से खाना ला दिया। लड़का बेसब्री से खाना खा रहा था। देविका भी उसे गौर से देख रही थी। जब लड़का खाना खाकर फारिग हुआ तो आहिस्ता से बोला, मैडम जी, मैं बहुत गरीब लड़का हूं। मैं एक दूर के गांव से आया हूं। मेरे बाबा ने गांव के सरदार से पैसे उधार लिए थे जो हम वापस नहीं कर सके। सरदार रोज हमारे घर आता था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए गांव छोड़कर शहर आ गया। रास्ते में कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं भागते भागते यहां पहुंच गया। लड़के ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या मुझे यहां कोई नौकरी मिल सकती है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देविका शर्मा ने लड़के को गौर से देखा। लड़का शक्लो सूरत से बहुत प्यारा लग रहा था। उसने नरमी से कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम यहां रह सकते हो। मेरा चौकीदार कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला गया है, तुम उसकी जगह काम कर लो। देविका एक बेवा औरत थी। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, मगर वो निहायत खूबसूरत और बहुत अमीर भी थी। अर्जुन अब इस बड़े घर में रहने लगा था। घर बहुत वसी था और एक कमरा ऐसा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। देविका ने अर्जुन को साफ मना किया था कि उस कमरे के करीब भी ना जाना, क्योंकि वो हमेशा से बंद है। लेकिन अर्जुन को उस कमरे की तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। एक दिन वो डर कर देविका के कमरे में चला गया। जब इसने देखा कि दरवाज़ा खुला है तो वो अंदर आया। देविका ने अर्जुन को देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने घबरा कर कहा, मैडम जी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? अर्जुन की ये बात सुनकर देविका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। रात को जब वो सो रहे थे, अर्जुन ने करवट बदली तो गलती से देविका को गले लगा लिया। देविका चौंक कर उठ बैठी। उस दिन के बाद कभी वो खुद अर्जुन के करीब आ जाती, कभी किसी बहाने से उसके पास बैठी रहती। वो घंटों अर्जुन को देखती रहती, लेकिन जैसे ही अर्जुन जाग जाता वो फौरन पीछे हट जाती। एक दिन अर्जुन ने पूछ ही लिया, मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर देविका घबरा गई। उसका दिल डरने लगा। उसे खौफ था कि अगर उसने ये सोच कर कि कहीं अर्जुन उसे छोड़कर न चला जाए। देविका ने हिम्मत करके अर्जुन से कह दिया, आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगी, मेरा नाम ही लेकर पुकारा करो।
अर्जुन ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो कुछ बोले बगैर बाहर चला गया। देवता डर गई कि कहीं अर्जुन वाकई उसे छोड़कर न चला जाए। पूरी रात अर्जुन ने बाहर ही गुजारी। सुबह होते ही उसने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी मर्जी से। मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। देविका खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस कमरे के पास कभी मत जाना जिस पर बड़ा ताला लगा हुआ है। अर्जुन को शक तो हुआ कि उस कमरे में कुछ जरूर है, मगर इसने हाँ कर दी। यूं दोनों की शादी हो गई। पहली रात देविका अर्जुन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वो दुल्हन का खूबसूरत सा गाउन पहने, हाथों में मेहंदी और चूड़ियां सजाए बैठी थी। देविका को यकीन था कि अर्जुन खुद चलकर उसके पास आएगा। वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन फिर भी अर्जुन दूसरे कमरे में जाकर सो गया। यूं दोनों अपनी शादी की पहली रात अलग अलग कमरों में सोए। देविका सोच रही थी कि अर्जुन के लिए यह सब बहुत अचानक हुआ है। एकदम शादी हो जाना, नई जिंदगी, शायद उसे वक्त चाहिए। वो चाहती थी कि अर्जुन जल्दी उसके पास आए, बात करे, दिल की बातें कहे। मगर अर्जुन अकेला अपने कमरे में ही सोने लगा था, और उसे इस बंद कमरे के ताले वाला मामला भी डराने लगा था। देविका हर लम्हा अर्जुन के कदमों की आहट सुनने की उम्मीद में जागती रही। वो दिल में यही सोचती थी कि अर्जुन एक गरीब गांव का सीधा सादा लड़का है। उसे नए रिश्ते और इस घर के माहौल को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अर्जुन को अक्सर रात को उस बंद कमरे से डर लगता था। कभी वहां से अजीब आवाज आती थी, कभी चीख या सरसराहट सुनाई देती थी। देविका ने उस वहां जाने से मना किया था, लेकिन अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। एक रात फिर उस कमरे से जोर की आवाज आई। अर्जुन ने घबरा कर करवट बदली और सीधा देविका के कमरे में चला गया। देविका जग रही थी और किताब पढ़ रही थी। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम जी, क्या मैं यहां सो सकता हूं? देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। नींद में अर्जुन ने करवट बदली और देविका को गले लगा लिया। देविका एकदम घबरा गई। अर्जुन ने जल्दी से कहा, सॉरी मैडम जी। देविका हल्की मुस्कुराहट से बोली, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। इसके बाद दोनों खुशी से रहने लगे। देविका ने अर्जुन के सारे कर्ज भी माफ कर दिए। प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।